कैसे हैं साथियों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल स्टडी विद अर्पित पर। आप लोगों ने अभी तक 4 चैप्टर फिजिक्स में पूरे पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था और पिछली क्लास में आपको हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। चैप्टर का नाम हमारा है चुंबकत्व व द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं फिजिक्स। आज चैप्टर 5th का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और टॉपिक हमारा है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था चुंबकत्व क्या होता है। चुंबकत्व इसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी बताया था। अगर नए हैं तो आप जाकर वीडियो को जरूर देखेंगे। आज हम लोग बात करेंगे चुंबकत्व के परमाणु मॉडल की बात करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसके बारे में क्या बताया गया उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों को पता है कि जो भी पदार्थ होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और कणों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे परमाणु की बात करेंगे। तो आपको ये बताया गया है कि परमाणु जो होता है, ठीक है, परमाणु के केंद्र में एक धनात्मक नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? धनात्मक नाभिक होता है। और नाभिक में आपको पता है क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। साथ ही साथ क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें पता है। तो ये क्या हो गया, हम बात कर रहे हैं परमाणु मॉडल की बात करते हैं। तो बीचों बीच में आपको जो दिखाई दे रहा है परमाणु में, वो क्या है? वो है नाभिक। ये क्या है? नाभिक। ये नाभिक है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं। और ये कैसा होता है? धनात्मक होता है। अब हमें पता है नाभिक के चारों ओर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे होते हैं। अब ये आपको एक मैंने कक्षा बनाकर दिखाई है। अब हो सकता है कि यहाँ कहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा होगा? इस पथ पर घूम रहा होगा। जब इस पथ पर घूम रहा होगा तो ये एक लूप बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? लूप बना रहा होगा, क्योंकि ये अपनी गति को बार बार दोहराएगा। और जो अपनी गति को बार बार दोहराता है तो वो क्या? लूप की तरह व्यवहार करता है। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से इस पाथ पर, इस पाथ पर कैसे चलता है, इसके बारे में समझना है मेन बात। तो जैसे कि हमारी अर्थ है। अब अर्थ के बारे में आप जानते हैं, अर्थ क्या कैसे मूव करती है सन के अराउंड? भाई अपने अक्ष पर घूमती है। पहले क्या होता? अपने अक्ष पर घूमती है। और जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे बोलते घूर्णन गति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपने पॉइंट पर क्या कर रहा होता है? घूर्णन गति कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? घूर्णन गति। और घूर्णन गति के साथ साथ ये इस वृत्तीय पथ पर भी क्या कर रहा होता है? परिक्रमा कर रहा होता है। इस वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करता है। जब इस वृत्तीय पथ पर परिक्रमा करता है तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय द्विध्रुव की तरह ये एक व्यवहार करने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है? निगेटिव। तो यहाँ पर ये बताया गया कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अधिकतम 90% भाग, जो 90% भाग है हमारा, ये होता है चक्रण की वजह से। किसकी वजह से? चक्रण की वजह से। चक्रण मतलब अपने अक्ष पर घूमना, घूमते घूमते आगे चलना। अपने पॉइंट पे आदमी खड़ा है, भाई जैसे अर्थ है, अर्थ एक पूरा रोटेट करती है, तो उसी तरह पहले ये रोटेट करते करते ये आगे बढ़ता है। तो 90% भाग यहाँ पर द्विध्रुव का कैसे होता है? इसकी वजह से ही होता है, इसका कारण होता है। और बाकी का जो 10% होता है वो होता है किसकी वजह से? वृत्तीय पथ पर चलने के कारण। वृत्तीय पथ पर चलने के कारण होता है। तो यहाँ पर हमें ये दो चीजें पता चली। पहली चीज हमने ये आपको बताई कि कोई भी पदार्थ जो होता है वो असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। जो होता है पदार्थ क्या होता है? असंख्य छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। और पता है कि कण के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। कण के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, वो कई सारी अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं, कई सारी अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। और ये कक्षीय परिक्रमा भी करता है और वृत्ति चक्रण भी करता है, कक्षा के भी चारों ओर घूमता है वृत्ति पथ पर और अपने स्थान पर भी घूमता रहता है। इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर एक लूप बन जाता है और चुंबकीय द्विध्रुव की तरह ये क्या करता है, व्यवहार करता है। ये कैसे व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की तरह व्यवहार करता है। और चुंबकीय द्विध्रुव की तरह जब व्यवहार करता है तो चुंबकीय द्विध्रुव जो चुंबकीय आघूर्ण है, यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का 90% भाग, चुंबकीय आघूर्ण का का 90% भाग चक्रण से होता है और 10% भाग वृत्तीय पथ पर गति करने से होता है। किससे होता है, वृत्तीय पथ पर गति करने से होता है या कक्षीय परिक्रमण के कारण होता है। वृत्तीय पक्ष भी कह सकते हैं और इसको कक्षीय परिक्रमण भी कह सकते हैं, ठीक है। परिक्रमण के बाद में होता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्लियर हुआ चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। आशा करता हूँ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, छोटा सा वीडियो था। एक वीडियो में एक टॉपिक आपको क्लियर करा दिया गया है और आप लोग वीडियो को देखिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिए, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि वीडियो कैसा लगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जितना शेयर हो सकता है शेयर कर दिया करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, आपको डेली वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।